हे गाइस, नमस्कार, वेलकम, स्वागत, अभिनंदन, आभार। लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों सज्जनों, मैं लोकेश जैन लेक सिटी जिलो की नगरी उदयपुर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का ये मेरा वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं जिन मुद्दों को लेकर बात करूंगा वो बहुत ही जनता से जुड़े हुए हैं और हर कोई उनसे परेशान है। सबसे पहला मुद्दा मेरा है चिरंजीवी योजना का, जो राजस्थान सरकार की तरफ से बहुत बेहतरीन योजना चलाई गई है माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की तरफ से। लेकिन उनमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इस तरह की हैं कि पहले तो मैं बता दूं कि बीमा, जो चिरंजीवी बीमा है, वो जो बीपीएल परिवार है उनको फ्री में दिया जा रहा है। साथ ही जो बीपीएल परिवार नहीं है उनको 850 रुपये 850 रुपीज़ प्रति वर्ष देकर 5 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा दिया जा रहा है, जिसमें कोरोना भी कवर है और ब्लैक फंगस को भी इसमें कवर कर लिया गया है सरकार के द्वारा। ये बहुत बेहतरीन खबर है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि जितने भी अस्पताल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो जो चिरंजीवी योजना में शामिल हैं, जो पंजीकृत हुए हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं, जब वो जाते हैं इलाज कराने के लिए तो उनको आनाकानी की जाती है या उनको किनारा किया जाता है या उनको रवाना कर दिया जाता है। उसकी शिकायत के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक नंबर जारी किया है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप चाहे तो जो मैं नंबर बता रहा हूँ आप नोट कर लीजिए, उस नंबर पे कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नंबर है 1800-180-6127। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नंबर 1800-180-6127। ये वो नंबर है जहां पर आप चिरंजीवी योजना से रिलेटेड कोई भी शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं। तो एक और इसकी अब रजिस्टर्ड अगर आप नहीं हुए हैं, अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो 31 मई इसकी अभी तक लास्ट डेट घोषित की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद आपको 3 महीने तक इंतज़ार करना होगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। इसलिए जल्दी से आप इसका रजिस्ट्रेशन करा दीजिए क्योंकि ये है मुफ्त बीमा गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ, गरीब, असहाय सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी पहल राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। पहला मुद्दा मेरा ये था। दूसरा मुद्दा दोस्तों लॉकडाउन का है। 15 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, 24 तारीख से लगाकर 8 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। वो एक सरकार का एक अपना फैसला है जिसको मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ इतना एक सजेशन देना चाहता हूँ, क्या इस लॉकडाउन को अलग तरह से मैनेज नहीं किया जा सकता था? किसी लॉकडाउन को जितनी भी शॉप्स हैं, दुकानें हैं, क्या उनको वीकली 2-2 दिनों के लिए छूट दे के, किसी टाइम वाइज छूट दे के, उनको ऐसा कोई सिस्टम बनाकर कुछ समय के लिए, आधे दिन के लिए भी उनको खोले जाने के लिए उनको करना चाहिए, ताकि जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो अपना गुजारा कर सकें। क्योंकि वो उनको लाइट बिल भी भरना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी बिल, अगर आपने लोन दिया है, किस्त है आपकी, तो किसी तरह की गवर्नमेंट की तरफ से छूट नहीं दी गई है। तो छूट तो दी जानी चाहिए ऑब्वियसली। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी प्रकार की इस तरह की छूट नहीं दी गई है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइट बिल, पानी बिल माफ़ कर दिया जाए या लोन को आगे बढ़ा दिया जाए, या आपको अपना किराया भी देना है, शॉप का भी किराया देना है, कोई रेंट पे रह रहे हैं तो उनको रेंट भी देना है। तो गवर्नमेंट को कम से कम इस तरह का सिस्टम बना के लॉकडाउन को मैनेज करना चाहिए। टाइम वाइज, वीकली, सिस्टम वाइज बनाकर कुछ समय के लिए ज़रूर खोलने के लिए, दिन में आधे दिन, 4 घंटे, 5 घंटे के लिए, अलग अलग दिन, 2 दिन इलेक्ट्रॉनिक की शॉप, 2 दिन कपड़ों की शॉप, 2 दिन किसी और की शॉप, इस तरह से खोलने की परमिशन ज़रूर देनी चाहिए। ऐसा मेरा सजेशन है। हालांकि मैं किसी चीज़ का विरोध नहीं करता, क्योंकि जो गवर्नमेंट कर रही है वो सोच समझ के, विशेषज्ञों की सलाह से कर रही होगी, क्योंकि इस तरह की बीमारी से हमको आगे भी सजग रहना ही होगा। अगर हमने लापरवाही की तो हमको वापस नतीजे भुगतने, बहुत ही गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। हालांकि अभी संक्रमण की दर भी कम हुई है और थोड़ा सा इसमें रिलीफ मिला है, लेकिन हम लोग लापरवाही इन भविष्य में ना करें। कहना सरल है कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन उनका सोचिए जिनको, जो अगर वो घर से नहीं निकलते या काम नहीं करते तो उनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता, जिनके बच्चे भूखे सो जाते हैं, उनके लिए भी
सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए कि वो घर पे रह के कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, हाथ धोते रहिए, कभी नौकरी से, कभी सैलरी से, कभी पेंशन से, कभी बिजनेस से, कभी जान से, हाथ धोते रहिए। सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की मदद इस समय से, चाहे गरीब तबका हो चाहे मध्यम वर्ग हो, किसी को भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। हालांकि अमीर लोगों को तो किसकी ज़रूरत है नहीं। ये मेरा कहना था, इम्पोर्टेंट बात ये थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों कि हम लोग, हमारे जो जनसेवक हैं, प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, जो वोट लेने के लिए हमारे पास आते हैं, इस लॉकडाउन में कहीं पे भी हमारे पास जो बड़े बड़े कर्मठ जुझारू युवा मेहनती नेता हैं जिनके बड़े पोस्टर्स लगते हैं, वो कभी लॉकडाउन में हमारे पास नहीं आए। उन्होंने नहीं पूछा कि आपके पास खाने के लिए भोजन भी है या नहीं। तो ये भी एक सोचने की बात है कि जब वो हमारे पास आते हैं और ऐसे समय में देश में चुनाव भी कराए गए, बंगाल में भी चुनाव हुए, उपचुनाव भी हुए, कितना भी संक्रमण हो, सारे नियम कानून जनता के लिए है। किसी भी नेता के लिए, किसी चुनाव के लिए कोई भी यहाँ पर नियम नहीं लागू होता है। दोस्तों, मेरा कोई मकसद किसी पर प्रश्न चिन्ह उठाना नहीं, लेकिन सोचनीय विषय जरूर ये हैं दोस्तों। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी हो गई बीच में, प्रकृति तो ज़रूर हमसे वसूल करेगी ना दोस्तों। हम लोग एक पौधा नहीं लगा सकते 50 रुपए का अपने घर के बाहर। हम लोग जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनको काट लेते हैं, हम भ्रूण हत्या करते हैं, हम बलात्कार, ये वो हम में से ही लोग करते हैं, जिसकी सज़ा प्रकृति ज़रूर हम लोगों को देगी और दे रही है। तो कम से कम हमें अपना नैतिक जो हमारा नैतिक संस्कार है उनको सुधारना चाहिए। यही बहुत इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। और बाकी तो आप जान ही रहे हैं कि क्या स्थिति है, आप सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। बाकी हम लोग भी लापरवाह हो जाते हैं जैसे ही लॉकडाउन खुलता है दोस्तों। पूरी तरह से सजग रहना है दोस्तों। लॉकडाउन की नौबत तो अंतिम उपाय होता है गवर्नमेंट के पास। लॉकडाउन लगने से आर्थिक रूप से भी देश भी कमज़ोर हो रहा है, हम लोग भी कमज़ोर हो रहे हैं, पूरी तरह से हम लोग नष्ट हो रहे हैं। कुछ लोग कोरोना से मर रहे हैं, कुछ बेरोज़गारी से मर रहे हैं, कुछ कर्जे से मर रहे हैं, कुछ महंगाई से मर रहे हैं। हर तरह से हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि एक जो सर्कल है, जो एक चक्र है वो बन गया, वो टूट गया है कोरोना की वजह से। और ये बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर सामने आ रही है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। इजाज़त दें अपने भाई दोस्त लोकेश जैन को। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहने, सैनिटाइज और 2 गज की दूरी, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय।